हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए अपनी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की पहली कविता माई मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। यह कविता माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1934 मालाबार केरला में हुआ था। इनको इंडिया की एक बहुत ही मशहूर कवित्रियों में से गिना जाता है। इनकी वर्सिटैलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। कमला दास की कई सारी कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं और ये माधवी कुट्टी के पेन नेम से लिखा करती थी। माई मदर एट 66 एक बहुत ही भावात्मक कविता है जिसमें हर वो व्यक्ति रिलेट कर सकता है जिसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, अर्थात मिडिल एज के लोग या जो लोग भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो इस कविता से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कविता में कवित्री का डर कि कभी न कभी समय के साथ हर किसी को जाना होता है, जीवन नाशवान है, जो संसार में आया है उसकी मृत्यु भी होगी, इसी सत्य को दर्शाती है। और प्रेम की पूर्णता, प्रेम के द्वारा किस प्रकार से हम अस्थायी संबंधों में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये इस कविता का मुख्य भाव है। आइए पहले एक बार इस कविता को पढ़कर देखते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fair. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile and smile. देखा आपने, कविता बहुत अधिक भावपूर्ण है, अत्यंत भावुक करने वाली कविता। अब इसका एक बार हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किस प्रकार से हिंदी में इस कविता को हम आसानी से समझ। यह कविता माँ और बेटे के बीच गहरे भावात्मक संबंध, बुढ़ापे का डर और मृत्यु की अनिवार्यता को व्यक्त करती है। कवयित्री अपनी माँ के बढ़ते हुए बुढ़ापे और उससे होने वाले अलगाव के भय को बहुत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती हैं। कविता की शुरुआत में कवयित्री अपनी माँ को कार में अपने पास बैठा हुआ देखती हैं। माँ सो रही होती हैं और उनका चेहरा पीला, थका हुआ और निर्जीव सा दिखाई देता है, जिसकी तुलना कवयित्री शव से करती हैं। यह दृश्य कवयित्री के मन में माँ की मृत्यु का डर पैदा कर देता है। माँ की उम्र 66 वर्ष है और उनके कमजोर शरीर और जीवन के ढलते चरण का संकेत है। अपने मन में उठे इस डर से ध्यान हटाने के लिए कवयित्री बाहर की ओर देखती हैं, जहां दौड़ती हुई कार, हरे भरे पेड़ और भागते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। यह दृश्य जीवन, ऊर्जा और निरंतरता के प्रतीक हैं, जो माँ की कमजोरी और वृद्धावस्था के विपरीत हैं। हवाई अड्डे पर माँ को छोड़ते समय कवयित्री का डर और बढ़ जाता है। माँ का चेहरा फिर से पीला और कमजोर दिखाई देता है, जैसे चांद की फीकी रोशनी। कवयित्री भीतर से टूट जाती हैं, लेकिन अपने भाव को छुपा लेती हैं। जाते समय वह माँ से मुस्कुराकर अलविदा कहती हैं। यह मुस्कान झूठी नहीं, बल्कि माँ को आश्वस्त करने की कोशिश है कि सब ठीक रहेगा। कविता का जो केंद्रीय भाव है वो हमसे कहता है कि यह कविता माँ के बुढ़ापे, मृत्यु के भय और बेटी के प्रेम व चिंता को दर्शाती है। कवयित्री जीवन की सच्चाई को स्वीकार करती है, लेकिन माँ को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वह अपने डर को मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। कविता हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन प्रेम और भावनात्मक संबंध इससे अर्थपूर्ण बनाते हैं।